सो हेलो गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर न्यू लर्निंग इराक के। मैं आपका दोस्त सुमित। आज हम लेके चैप्टर आए फोर्स एंड उसके टाइप्स, फोर्स एंड टाइप्स ऑफ फोर्स गाइस। ओके, जो फोर्स है और उसके टाइप्स है कुछ वो देखेंगे इस वीडियो में। चलो टाइम गवाए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कुछ देखेंगे, ऑब्जर्व एंड डिस्कस देख के लिखा है, जो कि आपको देखना है कि हम यहाँ पर क्या देख के रखा है। जो फोर्स है, किसके लिए फोर्स यूज किया जाता है, यहाँ पर देख सकते हैं। जो फोर्स है चप्पू चलाने, मतलब जो समुद्र में जाते हैं वो जैसे जहाँ चलाते हैं ना, उसे चप्पू रहती है, वो स्टिक जैसी आकार की रहती है ना, उसे चप्पू कहा जाता है। वो फोर्स लगाने के लिए काम आते हैं। यहाँ पर भी आप ऑब्जेक्ट को पुश करेंगे तो ये क्या लगा रहे हो, आप फोर्स लगा रहे हो। यहाँ पर एक किक मार रहे हो कि फुटबॉल को, वो क्या पैर से आप फुटबॉल को किक मार रहे हो तो फोर्स लगा रहे हो। ये कुछ दे के रखा है जो आपको ऑब्जर्व करना है। आपको फोर्स समझ आ गया होगा इस डायग्राम से। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं अभी। सो गाइस, यहाँ पर देखेंगे हम जो फोर्स है, किसी भी ऑब्जेक्ट को जो उसकी पोजीशन है चेंज करने के लिए फोर्स लगेगा ही लगेगा। जो फोर्स है उसके यूजेस क्या है भाई, उसके यूजेस है किसी भी ऑब्जेक्ट को उसकी मोशन में लाने के लिए फोर्स ज़रूरी है। कौन सा भी ऑब्जेक्ट रहने दे, उसे जब आप फोर्स नहीं लगाओगे तो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। ओके सो गाइज, सो फोर्स के तीन यूजेस है। फर्स्ट यूज हो गया, किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए फोर्स चाहिए, और कौन से भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज करने के लिए फोर्स ज़रूरी है। और एक आधा ऑब्जेक्ट है, मतलब कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, उसकी जो शेप है चेंज करने के लिए हमें फोर्स ज़रूरी है। मतलब तीन यूजेस हैं इसके। कितने गाइज? तीन यूजेस है। फर्स्ट यूजेस है, उसकी जो ऑब्जेक्ट है उसे मूव करने के लिए फोर्स ज़रूरी है, और उसके डायरेक्शन है चेंज करने के लिए फोर्स ज़रूरी है। और तीसरा है जो साइज़ है, साइज चेंज करने के लिए भी फोर्स ज़रूरी होता है। आपने ब्लैक स्मिथ देखा होगा। ओके, जो ब्लैक स्मिथ रहते हैं वो कुछ ऐसे ठोक से शेप चेंज कर देते हैं, कुछ के इसको हैमर करके, हैमर मतलब फोर्स लगा के जो उसका शेप है वो चेंज करते हैं गाइज। सो आपको याद आ गया होगा, तीन यूजेस है, तीन यूजेस याद रखने हैं। फोर्स किसके लिए? जो कोई ऑब्जेक्ट है उसे मूव करने के लिए, और ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज करने के लिए, और साइज चेंज करने के लिए, साइज दैट इज शेप चेंज करने के लिए हम फोर्स को यूज करते हैं गाइस। सो आपको पता चल चुका है। सो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। सो गाइज, अभी इस स्लाइड में देखेंगे, फोर्स तो समझ आ चुका है होगा आपको। अब उसके टाइप से कुछ, फर्स्ट टाइप है मस्कुलर फोर्स गाइज। कौन सा टाइप? मस्कुलर फोर्स करके, मतलब जो जो मसल है, आपने अपनी बॉडी देखो, जिम वर्ड में जाते होगे तो बॉडी देखे ना, जो बॉडी बढ़ाते हैं। ओके, जो बॉडी से अपने मसल से जो फोर्स आप अप्लाई करते हो, मतलब जो फोर्स अप्लाइड विद द हेल्प ऑफ मसल, दिस फोर्स इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स गाइज। ओके, मतलब जो अपने मसल के बल पर, मतलब अपने बल पर कोई भी फोर्स लगाते हो तो उसे कहेंगे हम मस्कुलर फोर्स गाइज। ओके, यहाँ पर देख सकते हैं लिफ्टिंग अ वेट, एक हो गया मस्कुलर फोर्स गाइज। मस्कुलर मतलब अपने मसल, अपने बॉडी की वजह से जो भी फोर्स लगाते हैं हम उसे, उस फोर्स को कहेंगे हम मस्कुलर फोर्स गाइज। सो आपको समझ आएगा। नेक्स्ट फोर्स के टाइप देख रहे हैं। फर्स्ट मस्कुलर फोर्स, सेकंड है मैकेनिकल फोर्स। ओके, सो देखते हैं मैकेनिकल फोर्स। सो गाइज, यहाँ पर देख सकते हैं मैकेनिकल फोर्स मतलब जो मशीन की वजह से, मतलब मशीन यूज करते हैं, मशीन जो फोर्स लगाते हैं उस फोर्स को कहेंगे मैकेनिकल फोर्स गाइज। मैकेनिक देखा, मैकेनिकल इंजीनियर रहते हैं ना, जो मशीन्स बनाते हैं, मशीन्स के यूज करके हम जो फोर्स लगाते हैं उस फोर्स को हम मैकेनिकल फोर्स कहते हैं गाइज। कौन से फोर्स? मैकेनिकल फोर्स। यहाँ पर देख सकते हैं ट्रैक्टर की यूज से हम जो खेती कहते हैं, मतलब खेती के लिए जो फोर्स लगता है उस फोर्स को हम कहेंगे मैकेनिकल फोर्स। मिक्सर के लिए भी जो मिक्सर फोर्स देता है उसे घटाने के लिए, मतलब मिक्स करने के लिए जो भी फोर्स लगता है उसे हम कहेंगे मैकेनिकल फोर्स। ओके जी। सो गाइज, मैकेनिकल फोर्स क्या है? द फोर्स अप्लाइड बाय मीन्स मशीन, मतलब जो फोर्स आपने अप्लाई किया विद द हेल्प ऑफ मशीन, मशीन की वजह से जो आप फोर्स अप्लाई करते हो उस फोर्स को मैकेनिकल फोर्स कहेंगे जी। ओके ओके जी, आप मेरी बातें बेहतर लग रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल प्लीज गाइस। ओके, अच्छा लगा वीडियो तो लाइक भी कर सकते हैं, अच्छा बुरा लगा तो डिसलाइक कर सकते हैं। ओके जी। मैकेनिकल फोर्स मतलब मशीन, जो मशीन की वजह से जो फोर्स लगता है उसे हम मैकेनिकल फोर्स कहते हैं गाइज। ओके, आपको समझ आएगा। मतलब हो गए कौन कौन से? ट्रैक्टर हो गया, मिक्सर एक हो गया, यहाँ पर एक ऑटोमेटिक मशीन आपको वर्ड दिख रहा होगा, ऑटोमेटिक मशीन। ऑटोमेटिक मतलब जब लाइट आती है ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाते हैं मशीन्स, उस मशीन को हम ऑटोमेटिक मशीन्स कहा जाता है गाइस। ऑटोमेटिक के एग्जांपल देखिए, सीविंग मशीन हो गई जो कपड़े चलाते हैं उसकी मशीन हो गई, इलेक्ट्रिक पंप हो गया जो पानी ऊपर चढ़ जाता है उसे कहेंगे हम इलेक्ट्रिक पंप, वॉशिंग मशीन हो गई,
ओके, वॉशिंग मशीन भी क्या है, ऑटोमेटिक मशीन है जो गई इलेक्ट्रिसिटी वजह के मशीन की वजह से जो फोर्स लगता है उसे हम मैकेनिकल फोर्स कहते हैं। जो मशीन ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है उसे हम ऑटोमेटिक मशीन कहते हैं। सो आपको गाइस समझ आ चुका होगा, दो टाइप देखे हैं हमने। ओके जी, अब मैकेनिकल फोर्स भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं अभी। ओके सो गए, अब देखो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है। ओके, मस्कुलर फोर्स देखा, मैकेनिकल फोर्स देखा, अब ग्रेविटेशनल फोर्स देखेंगे। ओके जी, सो गाइज ग्रेविटेशन मतलब ये जो फोर्स है इट इज़ अट्रैक्टिव फोर्स गाइज, किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच लेती है, उस फोर्स को हम कहेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ के पास भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स रहती है, जो आप अब जो ऊपर उछलेंगे मतलब ऊंचा फेंकेंगे तो ऑब्जेक्ट नीचे आएगी ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स गाइस। तो यहाँ पर आप प्रॉपर डेफिनेशन देख रखा है आपकी किताब में, द फोर्स अप्लाइड बाय अर्थ टू पुल ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स, मतलब एक ऑब्जेक्ट है उसे अपनी पृथ्वी अर्थ क्या करती है, अपनी तरफ खींच लेती हैं। ओके, अपनी तरफ खींच लेती है, इसके लिए उसे जो फोर्स लगता है उस खींचने को उसे कहेंगे हम ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ पर देख सकते हैं अब बच्चे ने बॉल ऊपर फेंका तो ये क्या आएगा, नीचे आएगा। किसकी वजह से, जो अर्थ है मतलब अपनी जननी, ओके अर्थ जो है बॉल को नीचे खींच लेती है। कौन से फोर्स से, ग्रेविटेशनल फोर्स से। ये एग्जाम में ग्रेविटेशनल फोर्स पूछा तो ये डिफिनेशन आपको लिखना ही पड़ेगा, फुल मार्क्स मिलेंगे आपको। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो एप्पल है, मैंगो है, मैं आपको स्टोरी भी बताऊंगा अभी सर आइजैक न्यूटन की। ओके, ये जो मैंगो है और नीचे गिर जाता है किसकी वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो आपको ग्रेविटेशनल फोर्स भी समझ आएगा, मतलब ये जो क्या है अट्रैक्टिव फोर्स है, जो कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी तरफ खींच लेती है, उस खींचने की फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं गाइज। आपको ये ध्यान में रखना है। आप आई होप आपको समझ आ चुका हो। अब देखिए एक स्टोरी है क्या है वो मैं अभी बताता हूँ सर आइजैक न्यूटन की। यहाँ पर इन पास्ट में चलते हैं, आगे पीछे के काल में चलते हैं। जो सर आइजैक न्यूटन थे उन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स डिस्कवर किया था, उनकी स्टोरी बताना चाहूँगा मैं। ओके, सर आइजैक एक दिन क्या पेड़ के नीचे बैठे थे एप्पल के। ओके, जो एप्पल था वो मतलब जो एप्पल था वो नीचे गिरा, किसके पास, सर आइजैक न्यूटन के पास गिरा। सो सर आइजैक कंफ्यूज हो गए, ये एप्पल जो है वो नीचे ही क्यों गिरा गाइज। ओके, जो किधर भी जा सकता है, 4 डायरेक्शन में कहाँ भी जा सकता है, लेकिन वो नीचे ही क्यों गिरा, इसके ऊपर उनके प्रश्न खड़ा हो गए उनके माइंड में। ओके जी, कृष्ण खड़ा, आप होते थे उस जगह पर एप्पल खा लेते लगे सर। लेकिन सर आइजैक न्यूटन ने ऐसा कुछ नहीं किया, उस एप्पल को देखा वो नीचे क्यों गिरा वो देखे, तभी उन्होंने एक फोर्स डिस्कवर किया। उस फोर्स का नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। जब एग्जाम में आएगा हु डिस्कवर ग्रेविटेशनल फोर्स, सर आइजैक न्यूटन डिस्कवर ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ पर देख सकते हैं सर आइजैक न्यूटन की पिक्चर गाइज। ओके, आई होप आपको स्टोरी समझ आ चुकी होगी। सो साइंटिस्ट लोग जैसे कुछ एड़े ही होते हैं, मतलब जो आप कुछ नहीं होता उसे ही डिस्कवर कर लेते हैं, ऐसी साइंटिस्ट की पोजीशन रहती है गाइस। ओके, आपको समझ आ चुका होगा, सर आइजैक न्यूटन ने ग्रेविटेशन को डिस्कवर किया था। सो गाइस, हमने फोर्स उसके टाइप देख लिए हैं, मैकेनिकल देख लिया, ग्रेविटेशनल जो फोर्स थे वो सभी देख लिया। यहाँ पर देखेंगे आज जो फोर्स है वो उसके जो कुछ एप्लीकेशंस है, मतलब यूजेस क्या है। आपको कोई भी ऑब्जेक्ट रहने दो, आप जो वेट है वो जास्त फील करते हैं, किसकी वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की। आप जो लोड है मतलब अपने पीठ पर जो ये जो पोते हैं ना उसे ले लेते हैं, मुझे नहीं पता हिंदी में क्या बोलते हैं। ओके, वो लेते हैं ना पीठ पर, उसे कैसे लेना चाहिए। ओके, यहाँ पर देख सकते हैं आप, इसे यहाँ ऐसे तरीके से लेंगे तो जास्त फील होगा आपको, क्या जो मोर फील होगा, क्या वेट गाइज। ओके, ये जो आपने जो बोरी है, वो बोरी बोलते हैं हिंदी में, जो बोरी है और इंसान है उस दोनों का प्लस हो जाएगा वेट। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं नीचे है, नीचे क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है mg। ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है यहाँ पर ऐसे धरेंगे तो आपको जो वेट है मास है वो फील नहीं होगा, आपको टायर्ड नहीं होंगे, टायर्डनेस। ओके, यहाँ पर आप ऐसे करेंगे तो टायर फील हो गया। आपको समझ आ गया कुछ मैं क्या बताना चाहूँगा। यहाँ बताना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर जो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने पीठ पर लेते हैं, तो यहाँ पर इरेज करके दिखाता हूँ मैं आपको। कोई भी ऑब्जेक्ट रहने दो, आप जब अपने पीठ पर लेते हैं तो ऐसी पोजीशन में ले गए, क्योंकि जो वेट है बोरी का अपने से
अपने ऊपर के कम से कम वेट जा जाता है। क्यों नीचे जा जाता है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे वेट थोड़ा जा जाता है और आपके ऊपर थोड़ा आ जाता है। सो वेट हमें क्या कम लेना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर दोनों भी प्लस हो जाते हैं, इस बॉय का भी और इस बोरी का भी प्लस होकर वेट ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए तो यहाँ पर ये सेंटेंस दे के रखा है, ग्रेटर फोर्स मस्ट बी अप्लाइड टू अ लीड ग्रेटर वेट, मतलब कम फोर्स देना चाहिए जो ग्रेटर वेट है उसके लिए। पोजीशन कैसी होती है गाइज, यहाँ ये अच्छी पोजीशन है, उसके याद रखना है आपको। सो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अभी। द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ मैग्नेट, जो मैग्नेट यहाँ पर देख सकते हैं मैग्नेट की डायग्राम, जो फोर्स मैग्नेट की वजह से आता है उसे हम मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। लेकिन जब यहाँ पर दो मैग्नेट के दो पोल्स रहते हैं, एक रहता है नॉर्थ पोल, एक रहता है साउथ पोल गाइज, ऐसे ही मैग्नेट बनता है। सो आपको ये ध्यान में रखना है, मैग्नेट के दो पोल्स रहते हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ। जब हम दो मैग्नेट लेंगे नॉर्थ और साउथ पोल के, जो दो मैग्नेट लेंगे नॉर्थ और साउथ पोल के, जो नॉर्थ होता है, जिनमें नॉर्थ होता है, रिपल्शन हो जाता है, वो अट्रैक्ट नहीं कर पाते। लेकिन जब अपोजिट आ जाए, यहाँ पर नॉर्थ यहाँ पर साउथ आ जाए, तब वो मैग्नेट जो है अट्रैक्शन कर लेता है। सो मैग्नेटिक फोर्स आपको पता चल गया है। द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स गाइज। जो फोर्स मैग्नेट एक्सर्ट करता है उस फोर्स को हम मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं गाइज। सो देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट फिफ्थ है, फ्रिक्शनल फोर्स क्या है। जो फ्रिक्शनल फोर्स, जब आप कैरम खेल रहे होंगे तब आप देखना होगा, जो स्ट्राइकर रहता है वो अपने नेक्स्ट मार्बल को मारते हैं ना, वैसे स्लाइड करके इस होल में जाती है। तो वो कौन से फोर्स, जब हम कौन सा फोर्स लगाते हैं उसे, मैकेनिकल फोर्स तो हो गया हमारे बॉडी से, लेकिन जो ऐसे स्लाइड करके जाती है और गोल में जा जाती है, तो उस फोर्स को हम कहते हैं गाइज फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स मतलब जब स्लाइडिंग हो जाती है, स्लाइडिंग की वजह से जो फोर्स आता है उस फोर्स को हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। आपको यही ध्यान में रखना है और कुछ भी ध्यान में नहीं रखना है। फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, कैरम में एक फ्रिक्शनल फोर्स आता है। और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, यहाँ पर देख सकते हैं ये बॉय का एग्जाम्पल। यहाँ पर ये बॉय देख सकते हैं क्या, केले के छिलके की वजह से स्लाइडिंग हो जाती है। स्लाइडिंग होने पर ये जो आदमी बॉय खड़ा है वो गिर जाता है। किसकी वजह से गाइस, जहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं रहता। जब तक फ्रिक्शनल फोर्स नहीं रहेगा तब कोई भी रहने दो, वो गिर जाने वाला है। आपको ध्यान में रखना है। आप हम चलते हैं ओके, रोड पर चलते हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स बहुत ज़रूरी होता है। विदाउट फ्रिक्शनल फोर्स वी कैन नॉट वॉक ऑन द रोड गाइज। आपको ध्यान में रखना है फ्रिक्शनल फोर्स को। अब नेक्स्ट देखते हैं गाइज। सो गाइज अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रॉन मीन्स इलेक्ट्रॉन गाइस, फोर्स मीन फोर्स ही होता है। इलेक्ट्रॉन की वजह से जो फोर्स अप्लाई होता है उस फोर्स को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक में दो चार्जेस रहते हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज रहता है और एक निगेटिवली चार्ज रहता है। उन दोनों में अट्रैक्शन, मतलब अट्रैक्शन हो जाता है, अपनी जगह पर चिपक जाते हैं। उस फोर्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मतलब दिस फोर्स इज एक्सर्टेड बाय द टू चार्जेस, दैट इज पॉजिटिवली चार्ज एंड द निगेटिवली चार्ज। ये दो चार्जेस के वजह से जो फोर्स एक्सर्ट होता है उस फोर्स को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। अब यहाँ पर एक्सपेरिमेंट देख सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। यहाँ पर कंघी लेकर आप जब अपने सिर पर घिसेंगे तो जब स्मॉल पीसेज आप टेबल पर रहेंगे और उसे चिपक जाएगा ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स गए। जो को मतलब कंघी रहती है उसमें पॉजिटिवली चार्ज निर्माण हो जाते हैं और जो स्मॉल पीस रहते हैं किसके, अब पेपर के स्मॉल पीस रहते हैं ना, उसमें से निगेटिवली चार्ज रहते हैं। उन दोनों में अट्रैक्शन हो जाता है। अट्रैक्शन मतलब फोर्स, मतलब जो है वो दोनों चिपक जाते हैं। उस किसकी फोर्स की वजह से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आपको यहाँ पर ये ध्यान में रखना है, जो फोर्स एक्सर्ट होता है इलेक्ट्रिकल चार्ज ना मटेरियल प्लम, मतलब दो चार्ज के वजह से, एक पॉजिटिवली हो गए और नेक्स्ट हो गया अनदर पॉजिटिवली एंड निगेटिवली चार्ज। उन दोनों की वजह से जो फोर्स एक्सर्ट होता है उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। आपको इतना ही ध्यान रखना है। यहाँ पर देख सकते हैं एग्जाम्पल रबर का हो गया, प्लास्टिक, इबोनाइट, ड्यू टू द फ्रिक्शन, मतलब आप फ्रिक्शन मतलब घिसना, ऐसे घिस के आप जब कागज के टुकड़े पर क्लिक ऐसे लाएंगे तो वो चिपक जाएगा ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। आपको एक ध्यान में रखना है। सो गाइस देखते हैं आगे। ये हो गया हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंप्लीट। सो अगेन गाइज वेलकम टू द स्लाइड।
अब देखो एक कंबाइंड फोर्स क्या है। हमने सभी फोर्स देख लिए हैं। अब है नेक्स्ट कंबाइंड फोर्स, मतलब दो फोर्स जब मिक्स हो जाते हैं, एक फोर्स और दूसरा फोर्स, जब दो फोर्स मिक्स हो जाते हैं अनदर फोर्स मिल जाता है, उस फोर्स को हम कंबाइंड फोर्स कहते हैं। ये लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर का। सो कंबाइंड फोर्स क्या है वो समझ लेते हैं हम। मतलब एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं, एक हो गया नीचे mg मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, जिन्होंने न्यूटन ने डिस्कवर किया था, वो हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स, वो एक हो गया। लेकिन आप एक बॉडी को पुश कर रहे हो, पुश मतलब ऐसे ढकल रहे हो, तो वो भी क्या हो गया, दो फोर्स लगा रहे हो आप एक ऑब्जेक्ट पर, दो फोर्स लगा रहे हैं। एक हो गया पुश, आपका मस्कुलर फोर्स हो गया, और mg दैट इज ग्रेविटेशनल एक फोर्स हो गया। जब एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दो फोर्स लगाओगे, मतलब दो से और ज़्यादा भी फोर्स लगाओगे, तो उस फोर्स को, जो फोर्स मिलता है हमें, दो फोर्स को ऐड करके और मोर फोर्स को ऐड करके जो फोर्स मिलता है हमें, उसे हम कंबाइंड फोर्स कहते हैं गाइज। कौन सा फोर्स? कंबाइंड फोर्स। ये आपको ध्यान में रखना है, कंबाइंड फोर्स क्या होता है गाइज। सो देखते हैं। सो गाइज ये लास्ट पॉइंट था हमारे कंबाइंड फोर्स का। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। सो थैंक यू गाइज वॉचिंग फॉर दिस वीडियो गाइज। इस वीडियो में तो इतना ही था। आपको ये ध्यान में रखना है फोर्स क्या है और उसके टाइप क्या है, वो सभी ध्यान में रखना है आपको। मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो तो आप मेरे टेलीग्राम लिंक पर ज्वाइन हो सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक में उसकी लिंक दे के रखी है। सो थैंक यू।